के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। वहीं अब तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों के किसान कई महीनों से लगातार मांग कर रहे हैं। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साथ फोन लाइन पर किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया में। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अब आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है और जिस तरीके से पहले देखने को मिला कि अभी तक 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। जिस तरीके से अब ये आंदोलन किया जा रहा है, आगे क्या देखने को मिल रहा है? किस तरीके से आप अपनी जो मांगे हैं वो मनवाएंगे? देखो, मांग तो मांग नहीं, हमारा हक है। ये मांग थोड़ा है, मांग तो सरकार की होती है। सरकार ये करे, ये तो हमारा हक है। हमारे खिलाफ कानून में हम ही मांग करें, मांग के ही करेंगे। किसान देश का कमजोर नहीं है, ये हमारे हक है, इनको हम लेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। 7 महीने हो जाएंगे, 8वें महीने में कल फिर प्रवेश कर जाएंगे और पूरी आंदोलन की पूरी तैयारी हमारी रहती है। यात्राएं चल रही है, कंटिन्यू यात्राएं शुरू होंगी और ये यात्राएं जब तक चलती रहेंगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी। जी राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना की महामारी है और जिस तरीके से अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है, तो क्या किस तरीके से आप आगे अपनी मांगे को लेकर जाएंगे? किस तरीके से आप अपनी मांगों को मनवाएंगे सरकार से? हम तो धरना देकर मंगवाएंगे, जैसे 7 महीने हो गए ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जी, ये अगर आंदोलन 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, जितने साल भी भारत सरकार हमारी डिमांड को पूरा नहीं करती, कानूनों को वापसी नहीं लेती, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जी राकेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले आंदोलन में हमने देखा कि हिंसा का रूप अपना लिया था पिछली बार आंदोलन में, क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? हम कोई हिंसा वो नहीं करते जी, हमने हिंसा का रूप अपनाया ना, हम हिंसा में विश्वास करते। हिंसा का आंदोलन कोई 7 महीने चलते हैं। जी राकेश जी, आपसे सरकार का धोखा हमारे लोगों को बहका के लाल किले पे लेगी, इनको कोई हमदर्दी नहीं है तिरंगे सर कहीं से भी। जी राकेश जी, तिरंगा की जगह अपना भगवा झंडा फहरा देते हैं। जी राकेश जी, जो अब आप 26 जून को दिल्ली कूच करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है इसमें? क्या कुछ संदेश देने वाले हैं आप इस बार? जो बॉर्डर है इस पर हम रहेंगे यहाँ पे, और हमारे ट्रैक्टर आज आ जाएंगे, सब ट्रैक्टर यहाँ पे 2 जिलों के ट्रैक्टर ये हैं। अगली फिर यात्रा शुरू होगी, फिर लोग आएंगे, तो लोगों का आना जाना दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली पे लगा रहेगा ये। और हमने फिर सरकार को कहा कि जो 26 जनवरी में ट्रैक्टर आए थे, वो 4 लाख ट्रैक्टर भी इसी देश के हैं, वे किसान भी इसी देश के हैं। जो नौजवान ट्रैक्टर चलाता है वो भी यही है, जब वो मिलिट्री में जाता है तो टैंक चलाता है, और जब वो स्कूल में रहता है तो ट्यूटर चलाता है। तो तीनों चीजों का तालमेल है इनका देश में, ट्यूटर, टैंक और ट्रैक्टर। तो ट्रिपल टी। जी राकेश टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब किसान आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से अब किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि जिन तीनों बिलों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार हो रहा है, उसके बारे में माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने कई बार कहा कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, और कई बार फोन पे भी, कई बार डिबेट में भी राकेश टिकैत जी हमारे साथ कई बार चर्चा में बैठे हैं, इसमें भी कई बार वार्ता हुई। तो देखिए, जब सरकार आपसे वार्ता करने के लिए पहले भी तैयार थी और 10 से ज्यादा राउंड में वार्ता भी हुई, माननीय अमित शाह जी से भी आपकी वार्ता हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया कि मंडी समितियां कहीं पे बंद नहीं होने वाली हैं, एमएसपी कहीं पे बंद नहीं होने वाला है, और आपको जिन चीजों में आपत्ति है
आपका मतलब पूरे किसानों से है हमारा। जी। जिन चीजों पे आपको आपत्ति है उनके लिए सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये अड़ियल रवैया आपका शुरू से जिस प्रकार से है कि नहीं तीनों की तीनों किसान बिल वापस हो, और 26 जनवरी को क्या तस्वीर देखने को मिली, आपके लोगों ने आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से अराजकता फैलाई, क्या वो ठीक थी, क्या वो जायज थी? अगर आप अपने लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आपके नेता होने का क्या मतलब है? अगर वो मनमानी कर रहे हैं, अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपका नियंत्रण होना चाहिए कम से कम। आपके आह्वान पर, आपकी मांग पर वहां पर परमिशन दी गई, 26 जनवरी को परमिशन दी गई। आपने कहा हम लाल किले से परेड निकालेंगे और किसानों का और देश के सम्मान में परेड निकालेंगे, और वहां पे हुआ क्या? वहां पे राष्ट्रध्वज का जिस प्रकार से अपमान हुआ वो भी तस्वीरें सामने आई। तो देखिए सरकार लगातार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है, और जो किसान बिल है वो जब 2 साल के लिए लगातार पेंडिंग कर दिया है माननीय तोमर साहब ने, अभी वो किसान बिल कहीं पे भी लागू नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके के आंदोलन करके आप कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। तो विपक्ष के हाथ की कठपुतली बन रही है, और किसानों के हितों में तीनों की तीनों बिल हैं, लेकिन इसमें जितने संशोधन की आवश्यकता है सरकार वो संशोधन करने के लिए तैयार है, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगने के बाद ये किसान बिल जिस प्रकार से एक तरीके से वैधानिक दर्जा इसको मिल जाता है और एक कानून बन जाता है, तो इसको निरस्त करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि ये निम्न सदन उस सदन में पास होकर के राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा था। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आपको जिन चीजों पे आपत्ति है उन चीजों में बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। और देखिए सरकार ने 96,000 करोड़ रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में केवल दिया है। बाकी आपका अनाज हम 20 रुपए किलो गेहूं लेकर के 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो इसी जनता को 80 करोड़ जनता को बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं वो तो जनता के हित में कर रहे हैं, और जनता में सबसे ज्यादा, चूंकि भारत देश कृषि प्रधान देश आज भी है, तो ऐसे में हम जितनी भी योजनाएं लेके आ रहे हैं किसानों के हित में ही ज्यादातर लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरीके के आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, बैठ के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और इस कोरोना काल में भी आप पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि किसानों का सम्मान करते हुए आप पे कार्रवाई नहीं की गई। नहीं तो आप देखिए अगर 3 लोग मोटरसाइकिल पे चले गए, 2 लोग मोटरसाइकिल पे चले गए, मास्क नहीं लगाया, यहाँ तक कि कार में बैठे लोगों ने मास्क लगाया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो हम तो किसानों का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार सम्मान कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। ऐसे में आंदोलन करने का क्या, हम तो किसानों के साथ सुते हैं, स्वयं हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हित में योजनाएं बना रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टिकैत जी और इनके जो मंडल के लोग हैं, ये विपक्ष के हाथ की कठपुतली बने हुए और कुछ नहीं। जी केसी जैन जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें बने रहेंगे इसी खबर पर।